ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 25 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज प्यारे बाबा का जो GMRC ग्लोबल विशेष GMRC रिट्रीट सेंटर बुटवल GBRC ग्लोबल बुटवल रिट्रीट सेंटर, ये बुटवल स्थान है प्यारे बाबा के नेपाल का, और बॉर्डर से इंडिया से गोरखपुर से 2.5 घंटे की दूरी पे है। यहाँ प्यारे बाबा का एक बहुत सुंदर 21 एकड़ जमीन गवर्नमेंट से फ्री मिली है। और प्रैक्टिकल में तो रिट्रीट सेंटर होते हैं जहाँ खूब वृक्ष हों, ये हों। मेजोरिटी इंडिया के रिट्रीट सेंटर कंस्ट्रक्शन काफी है, लेकिन प्रैक्टिकल रिट्रीट सेंटर देखना है तो ये नेपाल का बुटवल बुटवल स्थान पे। क्या यहाँ विशेषता है? हाँ, मतलब लगभग 10 एकड़ में इनमें वृक्ष ही वृक्ष, फॉरेस्ट, ग्रीनरी इतना है जो लगता है कोई रिट्रीट में आए हैं। थोड़ा सा मैं साक्षात्कार आप सबको कराता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कितना सुंदर। हाँ, आप सबको नजर आएगा, बड़ा प्यारा ये रिट्रीट सेंटर, चारों ओर वृक्ष ही वृक्ष, वृक्ष ही वृक्ष। ये हमारा दिव्य लोक बना हुआ है, ये बहुत ही प्यारा। चारों ओर एक बड़ा सुंदर लॉन है, ऑडिटोरियम है, ये बहुत प्यारी हट बनी हुई है। और बाकी तो बड़े अच्छे डाइनिंग क्लासरूम, एक बाबा की झोपड़ी, एक कैलाश की बड़ी सुंदर झांकी जहाँ खूब वो निकलता है जल प्रवाह होता है। तो इसे देखने भी बहुत आते हैं लोग, भी शिवरात्रि पे तो हजारों लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये सारा यहाँ बुटवल रिट्रीट सेंटर का एक नज़ारा आपके सामने रखा है। तो अब आपको आज का मुरली मंथन सुनाते हैं, प्यारे बाबा की मुरली का मंथन। तो आज की मुरली में दिल में छपने वाली जो गहराई की बात थी, बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे, सबसे पहले तो बाबा ने कहा देखो, ये जो है बच्चे, जो तुम बाबा के पास आते हो, ये है पाठशाला। बच्चे आए हैं पाठशाला में। फिर बाबा ने कहा ये पाठशाला जो है ये वास्तव में श्रीमद् भागवत पाठशाला भगवान की पाठशाला है जहाँ भगवान पढ़ाते हैं। और तुम कितने भाग्यशाली हो जो भगवान की पाठशाला में पढ़ते हो। फिर प्यारे बाबा ने आज कितना सुंदर बताया कि बच्चे, तुम बच्चे, मैं कौन हूं। पहले तो मुझे बच्चे अच्छी तरह से समझो, मैं कौन हूं। मैं तुम्हारा बाप भी हूं, टीचर भी हूं, सतगुरु भी हूं। और बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे कहते हैं कि बाबा, हम आपके हैं, हम जो हैं जैसे हैं आपके हैं। बच्चे बाबा भी कहते हैं क्या? कि तुम मेरे हो, जो हो जैसे हो मेरे हो। हाँ, कहते हैं बाबा मैं आपकी हूं, आपकी रहूंगी। और बाबा कहते हैं हाँ बच्चे तुम हमारे हो। वाह, बड़ा सुंदर ये तो नाता जुड़ गया हम जो हैं जैसे हैं बाबा आपके हैं, और बाबा स्वीकार कर लिया बच्चे जो हो जैसे हो तुम मेरे हो। फिर आज बाबा ने विशेष एक ये भी कहा, मैं कौन हूं? मैं गरीब निवाज हूं, अहल्याओं का, कुब्जाओं का मैं आकर उद्धार करता हूं, इसलिए मैं गरीब निवाज हूं। फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे देखो, बच्चे सर्विस वाले, जो दिल में छपने वाली बात थी ना आज, बाबा ने कहा जो अच्छी सर्विस करेंगे वो विजय माला का दाना बनेंगे। और फिर बाबा ने कहा जो सबसे अच्छी सर्विस करते हैं रुद्र माला में पिरोए जाएंगे और फिर आगे विष्णु की माला में पहुंचेंगे। तो सर्विसेबल बच्चों को आज बाबा ने माला का बनका बनने का आधार बताया। जितनी अच्छी सर्विस करेंगे उतना बच्चे तुम उच्च विजय माला का मणका बनेंगे। फिर बाबा ने कहा बच्चे, जैसे बाप शरीर लेकर, लॉन लेकर
हाँ, ज्ञान रतन बांटता है, रतन निकलता है, देता है। ऐसे तुम बच्चों को भी ज्ञान रतन बांटने चाहिए। श्री कृष्ण जैसा बनना है तो सदा हर्षित मुख रहना। श्री कृष्ण कितना हर्षित मुख, कभी उसके चेहरे पे टेंशन देखा? नेवर। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी कृष्ण समान हर्षित मुख रहना है। फिर बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया, इसलिए बच्चे तुम्हारे मुख से ज्ञान रतन सदैव निकलते रहने चाहिए। बाबा ने ड्यूटी यही दी है, रोज सुबह मुरली सुनो और ज्ञान रतन बरसाने शुरू कर दो। सारा दिन बाबा की मुरली रिवाइज करते रहो, अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते रहो। ये आदत पड़ जाए, 10-15 पॉइंट फिट हो जाए और दिन भर जो है सारा दिन फिर बांटते रहो। ज्ञान रत्न बांटना एक हॉबी हो जाए। प्यारे बाबा, हाँ कितना सुंदर। बौद्ध धर्म के जो बुद्ध, महात्मा बुद्ध, उनका जन्म स्थान भी यहाँ से बस 20 किलोमीटर लुम्बिनी। तो वहां से जो है वो निकले और फिर सारनाथ में तो जाके फिर उनको ज्ञान हुआ, फिर बांटा। तो बाबा कहते कि बच्चे तुम ज्ञान रतन बांटने में जैसे बाप बांटता है वैसे बांट। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए, बाप की आबरू नहीं गवा देनी है। कई बच्चे बाप की आबरू गवा देते हैं, क्यों? रोते हैं। हाँ, आपस में झगड़ेंगे, रोएंगे और फिर क्या करेंगे? बाबा ने कहा तो बच्चे, इसलिए तुम बच्चे निंदा कराएंगे ना, फिर तो बाबा की निंदा करा देते हैं। इसलिए निंदा नहीं करानी। रोते झगड़ते उल्टा सुल्टा खाते, उनकी क्या गति होगी? बाबा ने कहा। इसलिए बच्चे कोशिश करनी चाहिए कोई भी अकर्तव्य हम कभी ना करें, तो फिर उससे क्या होगा? फिर हम ठोर नहीं पाएंगे। निंदा कराने वाला कभी भी ठोर नहीं पाएगा। फिर बाबा ने बहुत ही सुंदर आज कहा कि बच्चों को कदम कदम श्रीमत पे चलना है, मेरी मत पर चलना है। श्रीमत पर चलेंगे तो क्या होगा? लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, लक्ष्मी नारायण जैसा श्रेष्ठ बनेंगे, श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण बाबा ने कहा बनेंगे। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे मैं तुम्हें राजयोग सिखलाकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। बच्चे मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। आज बाबा ने गारंटी ली है। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे तुम मुझे जानने से इस झाड़ को जान जाएंगे। और झाड़ के नीचे बच्चे कामधेनु को दिखाया है। हाँ, तो बच्चे तुम्हारी मम्मा कामधेनु, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली जगदम्बा। तुम भी बच्चे झाड़ के तले में बैठे हो। एक ये बाबा ने बड़ा सुंदर बताया, तुम भी झाड़ के तले में बैठे हो। आज बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। इसलिए बच्चे निश्चय रखोगे तो बेड़ा पार होगे, निश्चय रखो तो विजय माला के दाने बन जाएंगे। मुझ पर पूरा पूरा निश्चय रखो, फिर तुम विजय माला के दाने बनेंगे। फिर बाबा ने कहा हे मेरे लाडले बच्चे, बस तुम मुझे याद करो और ये सुदर्शन चक्र को भी फिराओ बुद्धि में। बुद्धि में चक्र घूमता रहे, घूमता रहे। पुरुषार्थ ऐसा करो जो बाबा चक्र बुद्धि में घूमता रहे। आज की मुरली में था गायन तो मात पिता हम बालक तेरे और तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। अब वो मात पिता आया है सुख घनेरे नई दुनिया के सुखों को देने के लिए। मात पिता हम सबके सामने हाजिर है, हाजरा हजूर है। वो कहता है मैं तुमको अब नई दुनिया में ले जाता हूं। आज एक और गायन भी सुनाया, तुलसीदास चंदन घिसे अरे तिलक देत रघुवीर। तो बाबा ने कहा कि ज्ञान का चंदन घिसा 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 विचार सागर मंथन करेंगे तो अविनाशी तिलक लग जाएगा। तिलक देत रघुवीर, तुलसीदास चंदन घिसे। तो ये ज्ञान का चंदन खूब घिसाना है, उतना ही बढ़िया तिलक लगेगा, फिर शानदार लगेगा। तो बाबा ने कहा रोना नहीं है कभी भी। अरे भगवान के बच्चे बन के रोते हो, जिसका मालिक सारी दुनिया का मालिक और वो आंखों से आंसू बहाए, बहुत दुख की बात है। बाबा ने कहा कोई कोई बीके भी दुखी जब होते हैं तो
माया जब दुखी करती है तो थोड़ा आंसू बहाते, आंसू कभी नहीं बहाना। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर हम बच्चों को कहा, बच्चे दुनिया खत्म होने वाली है, बम शादी पड़ेंगे सब विदेशों, मल्टी स्टोरेज, बाबा ने कहा सारे मकान खलास हो जाएंगे, सबको मरना तो है, तभी नई दुनिया एक तरफ से परिवर्तन है, एक तरफ से गिरेगी दूसरी तरफ से फिर नई दुनिया स्थापन होगी। आज बाबा ने कहा थोड़ी सी सर्विस करके, कई बच्चे थक जाते हैं, थक नहीं जाना है, अपने से पूछना है सारा दिन क्या किया, कोई को दुख तो नहीं दिया, सच बताना चाहिए, सच तो बिठो नच, फिर तुम हर्षित मुख रहेंगे, किसी को दुख तो नहीं दिया। ये खास बाबा ने कहा चेक करो, हम अपने को चेक करेंगे ना तो अंदर बुद्धि से बाप और वर्षे को याद करो और मायापुरी को भूल जाना है, कोई भूल चूक तो नहीं की, हाँ किसको दुख तो नहीं किया दिया, डिससर्विस तो नहीं की। ये बाबा ने कहा बच्चों को अंदर में घुमाते रहना है, चेक करते रहना है अपने आप को। आज बाबा की मुरली में वरदान था, एक के पाठ द्वारा निराकार आकार को साकार के अनुभव करने, साकार में अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भाव, एक के पाठ द्वारा निराकार आकार को साकार, जैसे साकार में बाबा से मिल रहे हैं, बिल्कुल अंग संग, एक मत, एक रस, एक एक की श्रीमत, एक बल, एक भरोसा, तो फिर क्या होगा, वरदानी मूर्त बन जाएंगे। इसलिए एक पर ही चलना, एक की श्रीमत पे चलना, एक को याद करना है, एक की ही सेवा करनी है। तो ये एक का पाठ बाबा ने कहा पक्का करो तो क्या बनेंगे, वरदानी मूर्त बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा किनारा करने की बजाय, किसी से किनारा करके फिर अपनी अवस्था बनाने की बजाय सर्व का सहारा बनो। कहाँ तक भागते रहोगे, यहाँ से किनारा करें, इससे करूं, इससे करूं, आगे और मिल जाएंगे कहीं इस प्रकार के। इसलिए किनारा करने की बजाय सर्व का सहारा बनो। आज की मुरली में अव्यक्त इशारा था, प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा की जो लहर चल रही है 2-3 दिन से, सेम बात बाबा ने, लेकिन हर बार अलग बात बाबा बताते। आज बाबा ने बताया कि प्रतिज्ञा क्या करनी है, वेस्ट खत्म कर हम बेस्ट बनेंगे। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।